हेलो स्टूडेंट, नाउ वी डिस्कस अबाउट सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अब देखो, सब एटॉमिक पार्टिकल्स मतलब क्या होता है। एटम खुद एक पार्टिकल है और उस पार्टिकल के अंदर और भी पार्टिकल्स है दूसरे, जैसे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स। इन पार्टिकल्स को हम कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो पहले इनकी डिस्कवरी नहीं हुई थी। पहले ये माना जाता था कि एटम एक हार्ड स्फीयर है और उस स्फीयर का एक पर्टिकुलर मास होता है। तो इसकी जो स्टडी किए थे वो थे साइंटिस्ट जॉन डाल्टन ने। तो जॉन डाल्टन ने एक थ्योरी बताई थी जो थी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी कि जो एटम्स होते हैं वो कंबाइन होते हैं एंड मॉलिक्यूल्स को फॉर्म करते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन टू फॉर्म H2 molecule. Dalton's atomic theory was able to explain the laws of chemical combination successfully. ये थ्योरी को एक्सेप्ट भी किया गया और ये सक्सेसफुल भी हो गई। However, it failed to explain some properties of matter. लेकिन वो कुछ जो मैटर की प्रॉपर्टीज़ थी उसको वो बता नहीं पाए। एक्चुअली डाल्टन ने ही एटम की डिस्कवरी की थी। उन्होंने ये बताया था कि जो मैटर होते हैं वो एटम से मिलकर ही बने होते हैं। ये जो थ्योरी थी वो काफ़ी सालों तक की एक्सेप्ट की गई थ्योरी थी और उन्होंने ये भी बताया था कि एटम इसे इनडिविजिबल होता है। एंड इनडिविजिबल मतलब उसको डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये नियर अबाउट 100 ईयर्स तक एक्सेप्ट किया गया था, क्योंकि उस टाइम एटम का इंटरनल स्ट्रक्चर डिस्कवर नहीं हुआ था। लेकिन आफ्टर सम ईयर्स जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई तब पता चला कि एटम के अंदर भी पार्टिकल्स होते हैं। तो फिर इनकी जो थ्योरी थी वो फेल हो गई। लेकिन कुछ प्रॉपर्टी को एक्सेप्ट भी किया गया एंड कुछ प्रॉपर्टी फेल हो गई, जैसे कि It could not explain why substances like glass or ebonite, when rubbed with silk or fur, generate electricity. जैसे कि आपने बचपन में एक एक्सपेरिमेंट किया होगा कि कोम को लेकर अगर हम अपने ड्राई हेयर पे घसते हैं या फिर स्केल को लेकर हम बालों पर घसते हैं, रब करते हैं या फिर सिल्क के कपड़े के ऊपर घसते हैं तो वो अट्रैक्ट करने लग जाता है। कुछ देर के बाद में एक यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है। आपने एक्सपेरिमेंट देखा होगा, उसी तरीके से यहाँ एग्जाम्पल में दिया है ग्लास रॉड और इबोनाइट। इबोनाइट मीन रबर लाइक मटेरियल होता है। वो अगर हम रब करते हैं सिल्क के ऊपर या फर के ऊपर तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है। एक क्यों होता है तो उसका कोई एक्सप्लेनेशन डाल्टन की थ्योरी में नहीं था, क्योंकि डाल्टन ने जो मॉडल दिया था एटम का वो बस इतना दिया था कि वो सॉलिड है, इंडिविजिबल है। अब उसके बाद जो डिस्कवरी हुई तो पता चला कि 19th सेंचुरी में प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द एटॉमिक न्यूक्लियस एंड टुगेदर आर कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। एटम का स्ट्रक्चर पता चला जब स्टडी हो चुकी थी तो ये देखा गया कि न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स एंड चार्जलेस न्यूट्रॉन्स होते हैं और इन दोनों को कंबाइन में कहा जाता है न्यूक्लियॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट ऑफ एन एटम। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट मीन्स न्यूक्लियस के बाहर का जो पार्ट है उसके अंदर प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन। तो ऐसा स्ट्रक्चर 19th सेंचुरी में आया, पहले नहीं था। पहले ये माना जाता था कि एटम इनडिविजिबल हार्ड स्फीयर है। जब डिस्कवरी हुई तो एटम की बहुत सारी प्रॉपर्टीज स्टडी की गई, जैसे सिंबल। यहाँ पे देखो, इलेक्ट्रॉन का सिंबल है E नेगेटिव, देन प्रोटॉन का सिंबल P पॉजिटिव, देन न्यूट्रॉन का सिंबल N, दैट मीन्स न्यूट्रॉन्स चार्जलेस होता है। देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी एब्सोल्यूट चार्ज। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन के एब्सोल्यूट चार्जेस दिए हैं। देन रिलेटिव चार्ज, then symbol for charge, then mass in kg, mass in Dalton, and then approximate mass. So this is about subatomic particles.